नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, परामर्श का अर्थ है। ऑप्शन ए काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह, ऑप्शन बी बड़े द्वारा एक सलाह, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह, ऑप्शन बी व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से उबरने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई एक पेशेवर सलाह, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शादी और परिवार की काउंसलिंग, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए शादी और परिवार की काउंसलिंग, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार है, तो इसमें ऑप्शन सी सही था। इसमें नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नोट, परामर्श एक पेशेवर सेवा है जो उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो किसी समस्या का सामना कर रहा है और उसे दूर करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। परामर्श को मार्गदर्शन का अभिन्न एवं केंद्रीय भाग माना जाता है। परामर्श सत्र आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलते हैं। अवसाद, चिंता, आघात या रिश्ते की समस्याओं जैसे जटिल या पुराने मुद्दों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक परामर्श अधिक उपयुक्त हो सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर क्या करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करता है, ऑप्शन बी सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना, ऑप्शन सी अपने कैरियर के विकास में छात्रों की मदद करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चे को सलाह देने के लिए। अगला प्रश्न है, जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिष्यों का विकास। अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर में काम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वयं दिशा की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर और विकास प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भविष्यवाणी, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी मूल्यांकन, ऑप्शन ई
उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अच्छे प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी सटीकता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी ए तथा सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा सी। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता और विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है ग्राहक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सटीक परीक्षण। अगला प्रश्न है परामर्श एक ऐसा पेशा है जिसका उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है काउंसलिंग न तो निर्देश काउंसलिंग में ज़्यादा सक्रिय है और न ही बिना निर्देश काउंसलिंग में भी निष्क्रिय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उदार परामर्श। अगला प्रश्न है कौन सा कार्यक्रम छात्रों की जरूरतों और समस्याओं, क्षमता और मार्गदर्शन कर्मियों के हित को समझने पर आधारित होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मार्गदर्शन सेवाएं। अगला प्रश्न है नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वी.एफ. स्किनर। एक प्रभावकारी मार्गदर्शक को व्यक्ति के विषय में संपूर्ण सूचना की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि किसी समस्या को पूरे कार्यक्रम के साथ संबंध स्थापित किए बिना अलग से देखना कठिन होता है। यह कथन मार्गदर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतः संबंधित क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच के कौन सा संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुसंधान और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन का एक विशिष्ट क्षेत्र है जो छात्रों की समस्याओं का ध्यान रखता है जो उनकी शैक्षिक प्रगति और अनुभवों से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है एक व्यवसाय चुनने और इसमें समायोजित होने में शामिल समस्याओं और तकनीकों से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवसायिक मार्गदर्शन। स्कोप पीएफ गाइडेंस क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। स्कोप पीएफ गाइडेंस क्या है। ऑप्शन ए सामाजिक मार्गदर्शन, ऑप्शन बी शैक्षिक मार्गदर्शन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मार्गदर्शन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या महत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण विधियों में परिवर्तन, ऑप्शन बी नौकरी के अवसरों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, ऑप्शन सी अध्ययन पाठ्यक्रमों का या विषयों का उचित चयन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में प्रशिक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भविष्यवाणी, ऑप्शन बी चयन एवं मूल्यांकन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। विलियमसन ने निर्देशन परामर्श के कितने चरण दिए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारंभिक प्रकटीकरण। अगला प्रश्न है विलियमसन ने एक संप्रत्यय विकसित किया जिसे व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निर्देशक परामर्श। शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति में विभक्त किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शेल्डन ने। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन दिखा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निर्देशक, गैर निर्देशक और उदार।
निम्नलिखित में से कौन कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशक परामर्श का तीसरा चरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि का विकास। अगला प्रश्न है, एक बालिका की मनमानी आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 125। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु भाग्य वास्तविक आयु गुणे 100, यानी IQ इक्वल टू 10 भागे 8 गुणे 100 इक्वल टू 125। IQ बराबर 125। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में। अगला प्रश्न है, 1937 में किस राज्य निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आसाम तथा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मैसूर तथा केरल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। 1937 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। निर्देशन का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पथ प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी निर्देशन करना, ऑप्शन सी संकेत करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की रुचि योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्देशन। अगला प्रश्न है, निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति और समाज। अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्बैंड का। अगला प्रश्न है, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, ऑप्शन बी शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, ऑप्शन सी विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन किस पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुचि, ऑप्शन बी क्षमता, ऑप्शन सी योग्यता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्यीकृत। अगला प्रश्न है, निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, ऑप्शन बी सामंजस्य स्थापित करने में, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों में। अगला प्रश्न है, निर्देशन का विषय क्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत निर्देशन, ऑप्शन बी सामाजिक निर्देशन, ऑप्शन सी शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसायिक। अगला प्रश्न है, आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कूलों पर। अगला प्रश्न है, किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्देशन का। अगला प्रश्न है, निर्देशन का उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परामर्श देना, ऑप्शन बी नियुक्ति और अनुकरण, ऑप्शन सी सामंजस्य बनाए रखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी लिफिवर तथा रसेल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
निर्देशन। अगला प्रश्न है, निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी प्रांतवाद, ऑप्शन सी जात-पात, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियमों, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्देशन। अगला प्रश्न है, किसके कारण व्यवसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ऑप्शन बी व्यवसायिक विविधताओं, ऑप्शन सी आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाकर मेहंदी। अगला प्रश्न है, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी मुख्य अध्यापक, ऑप्शन सी विद्यालय परामर्शदाता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण से समायोजन करने के लिए दी जाती है या किस विद्वान का मत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रॉक्टर। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी नवीनीकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्ति केंद्रित सेवा। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन निर्देशन देना नहीं है या अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपना नहीं है, अपने निर्णय जिसे व्यक्ति स्वयं ले सकता है उन निर्णयों को उस व्यक्ति को देना भी मार्गदर्शन नहीं है, या कथन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निर्देशन। अगला प्रश्न है, अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारक शिक्षक की अनुशासनहीनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण विधियों में योग्यता। अगला प्रश्न है, छात्रों का नेतृत्व करते समय एक शिक्षक द्वारा आत्म मूल्यांकन एक के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतनशील अभ्यासी। एक अच्छा मुख्य शिक्षक वह है जो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टिकोण में लचीलेपन का उपयोग करता है और मानवीय स्पर्श के साथ सहयोगात्मक ढंग से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अंतः विषय प्रकार के एकीकरण में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सह शिक्षार्थी। शिक्षक छात्रों द्वारा समस्या प्रस्तुत करने और समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाएं। अगला प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उदाहरण देकर गलती बताएंगे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र अक्सर कक्षा में साथियों को परेशान करता है, आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उसे बुलाएंगे और कुछ अतिरिक्त काम सौंपेंगे। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक लोकतांत्रिक नेता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में बढ़ते गुस्से को रोकने के लिए शिक्षकों को चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देखें कि उसे कक्षा में बहुत अनुकूल व्यवहार मिले। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया और घर के काम की परवाह नहीं करता तो आप ऑप्शन बी बच्चे के प्रति अधिक सतर्क रहें और उसे सलाह दें। यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और घर के काम में परवाह नहीं करता तो आप ऑप्शन बी सही होगा बच्चे के प्रति अधिक सतर्क रहें और उसे सलाह दें। अगला प्रश्न है, छात्रों का एक समूह दूसरे छात्रों को परेशान करता पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दें। अगला प्रश्न है, बताएं कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक या अधिक सेवापूर्ण शिक्षकों का पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण करना। अगला प्रश्न है, बुलाए जाने पर छात्रों के कुछ माता पिता अभिभावक शिक्षक से मिलने नहीं आते तो शिक्षक को चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाएं और उनसे मिलें। अगला प्रश्न है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक बूढ़ी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी गलती स्वीकार न करें क्योंकि आप सभी एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल से हैं। सॉरी दोस्तों, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक बूढ़ी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र से कहें वह बुढ़िया से माफ़ी मांगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ाते समय विद्यार्थियों की सीखने की गति पर विचार करें। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई सलाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शादी और परिवार की काउंसलिंग। ऑप्शन बी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। ऑप्शन सी, मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसमें यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है। उसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया था, उपर्युक्त सभी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, शादी और परिवार की काउंसलिंग। ऑप्शन बी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। ऑप्शन सी, मादक द्रव्यों से सेवन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर का कार्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करना। ऑप्शन बी, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना। ऑप्शन सी, अपने करियर के विकास में छात्रों की मदद करना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, गैर निर्देशात्मक परामर्श मुख्य रूप से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भावनात्मक रिलीज। अगला प्रश्न है, जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना। अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर में काम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक की स्वयं दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता आमतौर पर बालक के साथ कैसे जुड़ी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलग सोच। को उपहार में दिया जा सकता है का संकेत नहीं माना जा सकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरों के साथ लड़ना। दूसरों के साथ लड़ना को उपहार में दिया जा रहा का संकेत नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न है, हस्तकला की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछड़े बच्चे। अगला प्रश्न है, क्रिएटिव जवाब की आवश्यकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन एंडेड प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का
एहसास होगा जब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वे दूसरों के साथ सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समायोजित बच्चे का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनात्मक रूप से परिपक्व। अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो संदर्भित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्व सोच और समस्या को सुलझाने में अच्छा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के एक छात्र नेत्रहीन होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा में सामान्य रूप से इलाज किया और ऑडियो सीडी के माध्यम से समर्थन प्रदान किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं को प्रश्न करने और पोषित करने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह को प्रदर्शित करता है किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधारने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिशा निर्देश। पेशेवर सलाह और समस्याओं को दी गई मदद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परामर्श। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा दी गई सलाह। अगला प्रश्न है, स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना, मार्गदर्शन, परामर्श, अनुवर्ती। स्कूल मार्गदर्शन के कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार हैं ऑप्शन सी, सूचना, मार्गदर्शन, परामर्श, अनुवर्ती। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।